एक पर्सन था जो सोसाइटी के व्यू पॉइंट से बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। उसकी एक अच्छी वाइफ थी, एक हेल्दी फैमिली थी। एंड किसी भी पर्सन को अगर वो दूर से देखेगा तो यही लगेगा कि ये बहुत ही खुश होगा अपनी लाइफ में। सो आखिर यहाँ पे लेकिन आता है, उसे पता नहीं अपने अंदर ऐसा फील हो रहा था, कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में। मुझे पता नहीं चल रहा अभी क्या मिसिंग है, पर कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में। एंड इसी टाइम पीरियड में वो किसी रीजन से जापान जा रहा है एंड फाइनली जापान पहुंच जाता है। उसे वहां पे एक बूढ़ा पर्सन मिलता है जो बहुत ही खुश था अपनी लाइफ में। सो इस पर्सन को फील हुआ कि आखिर तो ऐसा तो क्या रीजन है इसका कि ये इतना खुश है। एंड फाइनली वो उसे जाके पूछता है एंड उसके जवाब में वो एल्डरली पर्सन बोलता है इसे कि मेरे पास पर्पस है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज से खुशी मिलती है एंड वही वो चीज कर रहा है। एंड उसे सिर्फ वही पसंद था कि वो फार्म में काम कर रहा है। तो जापानीज में इस कॉन्सेप्ट को इकिगाई कहते हैं, जिसका मीनिंग है अ रीजन फॉर बीइंग। सो आप अपना पर्पस कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये 4 तरीकों से आप अपना भी पर्पस फाइंड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा डू व्हाट यू लव। बहुत सारे लोग हैं अभी के समय में जो ऐसी जॉब कर रहे हैं कि वो उन्हें पसंद ही नहीं है। वो ऐसा काम कर रहे हैं जो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनके पास पैसे आए, एंड इसीलिए वो सेटिस्फाइड फील नहीं करते अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। हर एक पर्सन के पास ऐसी कोई ना कोई चीज होती ही है, चाहे वो ड्राइंग ले लीजिए, कोई आर्ट ले लीजिए, या रनिंग ले लीजिए, या कोई हॉबी ले लीजिए, जैसे स्विमिंग हो गई, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया। बहुत सारी स्पोर्ट्स है, बहुत सारे पैशंस है। आपको कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी ही जो आपको पसंद होगी। एंड अगर आपको नहीं पसंद तो आपको पता ही नहीं है कि वो आपके अंदर टैलेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर वो नेचुरली आ रही है। जैसे कि आपके लिए हो सकता है कि किसी से भी बात करना बहुत ही ईजी है, पर कोई ऐसा पर्सन होता है, जैसे मैं ही ले लीजिए, मुझे किसी भी पर्सन से बात करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मुझे लगेगा कि आप इतना अच्छे से बात कैसे कर पा रहे हो, एंड ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। सो हो सकता है कि वो आपके लिए नॉर्मल होगा लेकिन दूसरे पर्सन के लिए वो नॉर्मल नहीं होगा। सो आपको ऐसी चीज फाइंड करनी है जो आपको पसंद हो। फिर सेकेंड पॉइंट आता है व्हाट यू आर गुड एट, एंड उसमें आप अच्छे भी होने चाहिए। फिर आपको ये भी देखना है कि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, लेकिन क्या आप उस फील्ड में अच्छे हो। सपोज आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन क्या आप उसमें अच्छे हो? हर गली में एक पर्सन होगा जिसे क्रिकेट पसंद होगा, क्या उसमें वो इतना अच्छा है कि वो स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक खेल पाए? अगर नहीं खेल पाएगा तो आपको फाइंड करना है कि आप उस चीज में कैसे अच्छे हो सकते हो। आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा एफर्ट्स डालने, डिसिप्लिन्ड वे में हर रोज ये ट्राई करनी है कि आप कैसे इसमें अच्छे हो सकते हो। एंड जब तक आप इसमें अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपको अपना 100% देना है उसमें अच्छे होने के लिए। फिर थर्ड पॉइंट आता है व्हाट यू आर पेड फॉर। अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट भी है एंड अगर आप उस चीज में अच्छे भी हो, तो फिर आपको ये चीज फाइंड करनी है कि इस चीज को मैं कैसे मोनेटाइज कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया था, अगर आप क्रिकेट में अच्छे हो तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो कि कैसे कोचिंग दो, या वहीं आसपास के एरिया में क्रिकेट की कोचिंग दे सकते हो बच्चों को। आपको यही मेनली फाइंड करना है कि उस चीज को कैसे मोनेटाइज कर सके। अगर मोनेटाइज ही नहीं कर सकोगे जो चीज आपको पसंद है, तो फिर आप पैसे कैसे कमाओगे? एंड अगर पैसे नहीं कमाओगे तो घर कैसे चलेगा? सो मेन एम तो यही होता है कि आप उस चीज में से पैसे कैसे कमा सकते। एंड अगर आपको जो चीज पसंद है उसी में से आप पैसे कमा पा रहे हो तो इससे अच्छा तो फिर क्या ही है। एंड मोनेटाइज करना इतना भी मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा इशू आ सकता है, लेकिन फिर आप जैसे जैसे सीखोगे कि कैसे मोनेटाइज कर सकता हूँ, तो फाइनली ऐसी एक सिचुएशन आ ही जाएगी जब आप मोनेटाइज कर पाओगे। फाइनली द फोर्थ पॉइंट व्हाट द वर्ल्ड वांट। इन तीनों पॉइंट के बाद आपको ये भी फाइंड करना है कि क्या दुनिया में ये चीज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो लोग इंटरेस्टेड है वो सीखने के लिए कि नहीं। अगर आपके पास कोई बच्चा आएगा ही नहीं कि मुझे क्रिकेट सीखना है, तो फिर आप किसे क्रिकेट सिखाओगे एंड आप फिर उसे कैसे मोनेटाइज कर पाओगे? अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है एंड अगर आप उस फील्ड में अच्छे भी हो एंड उसे मोनेटाइज भी कर लिया, लेकिन किसी को अगर वो रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी तो वो फिर वो चीज लेगा ही नहीं, एंड फाइनली एट द एंड फिर हम जीरो पे आ जाएंगे। तो इन चारों चीजों को हमें माइंड में रखना है ये फाइंड आउट करने के टाइम कि आप अपना पर्पस कैसे फाइंड कर सकते हो। अगर इन चारों में से कोई एक भी चीज मिस हुई तो आप इसे अच्छे से मोनेटाइज ही नहीं कर पाओगे, एंड ना ही फिर आप सेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि अगर आप उस चीज में अच्छे भी हो लेकिन फिर भी आपको उसमें से पैसे नहीं मिल पा रहे तो एट द एंड आपको भी फिर वही जॉब करनी पड़ेगी एंड वही सिचुएशन में रहना पड़ेगा जो आपको नहीं पसंद स्टार्टिंग में। एंड मेजरली लोगों का यही इशू है, उन लोगों को यही नहीं पता कि अगर वो इस चीज में इंटरेस्टेड है तो वो इस चीज को मोनेटाइज कैसे करेंगे। एंड अगर मोनेटाइज भी कर लिया तो दुनिया को वो चीज की जरूरत ही नहीं है, एंड फाइनली फिर बैक टू जीरो। सो ये सारी चीजें इकिगाई नाम की बुक में बहुत ही अच्छे से एंड डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन की है कि कैसे आप अपना पर्पस फाइंड कर सकते हो। सो मैं जरूर बोलूंगा कि आप उस बुक को चेकआउट कीजिए।